एक घर के 4 सदस्य हों जिसमें एक जना कथा करा रहा, वही दिन में 7 दिन की कथा में 18 बार लड़ जाऊं महाराज। कितनी बार अपना अनुभव है कृष्ण जन्म पर। भाई नंद कौन, इस बात पर जेठानी देवरानी लड़ मरी हमारी 2-3 कथा पहले कि भाई कृष्ण जन्म पर किसके लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होगा। हमको बाकायदा रात में मीटिंग करनी पड़ी, आपको सच बताऊं। जेठानी बोली मेरे लड्डू गोपाल जी, देवरानी बोली बताओ, वो तो हमने पहले कह दिया था। अब सास के ऊपर जो त्रिशूल लटका है कि वो कौन से वाले के स्वीकार करे। बोले कोई बात नहीं, तू बढ़िया रहने दे छोटी वाली कही। तो तुरंत बोली उसका मतलब आप उसी से ज्यादा प्रेम करते। पर ठीक है, इस बार तो लड्डू गोपाल जी हमारे, पर फिर एक और कथा करानी पड़ेगी। फिर ससुर साहब ने कहा कि थोड़ा इनको संभालो भाई, एक ही बार हो गया, ये कम है, दोबारा कौन खर्चा करेगा। बेचारे सबरे परेशान इस बात में लड़ गए कि कृष्ण जन्म पर किसके लड्डू गोपाल जी मंच पर विराजेंगे। 2 दिन हम देखें कथा में मुंह लटका के सारे क्यों बैठे हैं। हमसे रही नहीं गया तो हमने तीसरे दिन घर के बड़ों को बुला के पूछा क्या बात हो गई, घर में सब ठीक है ना, कोई बड़ा झंझट। बोले महाराज जी बड़ा विवाद चल रहा है। हमने किस चीज को लेकर चल रहा है, भूमि को लेकर, व्यापार को लेकर। बोले नहीं महाराज लड्डू गोपाल को लेकर। हमने कहा हमने तो ऐसा विवाद आज तक देखा नहीं जीवन में। महाराज जी क्या करें, बड़ी तन आई है, दोनों 2 दिन से प्रसाद भी संग में नहीं खा रही, अब मैं भी क्या करूं। महाराज आप ही बताओ। हमने कहा सबको बुलाओ। मैंने कोई बात नहीं, सुनो, चाहे कृष्ण जन्म में जन्म तो कृष्ण का ही हुआ था, पर उस समय नंद के यहाँ थे तो 2 बालक ना, कृष्ण भी थे और बलराम जी भी थे महाराज। तो कोई बात नहीं, दोनों गोपाल जी को झूला में बुलाएंगे इसी भाव से कि एक कृष्ण है एक बलराम है, कृष्ण बलराम दोनों का जन्मोत्सव मनाएंगे महाराज। आपको भरोसा नहीं होगा, हमको नया भजन बनाना पड़ा बलराम जी का। जैसे अपन कथा में कृष्ण जन्म मनाते हैं तो कृष्ण जन्म से पहले बलराम जी का भी तो जन्म होता ही है। नरसिंह जी का जन्म है, बामन जी का जन्म है, तो बलराम जी का भी जन्म है। तो हमने कहा एक बार नंद घर आनंद भाई बोलो बलराम जी के लिए, दोबारा में बोलो। इसके बाद चक्कर पड़ गया कि किसके बलराम जी है किसके कृष्ण। क्या बताऊं। जेठानी बोले मेरे वाले कृष्ण है, देवरानी बोले ना मेरे वाले। अब इस मामले में झंझट हो गया, बड़ा झंझट हो गया। हमने कहा देखो भैया बलराम जी बड़े भैया, आप बड़े भैया, तो आप बलराम जी के भाव से विराजो, कोई कम ज्यादा थोड़ी ना, एक ही बात है, दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों का जन्म होगा। फिर भी ना माने, आपको सच कहानी बता रहा हूं। फिर हमको उनको बैठ के पूरी कथा सुनानी पड़ी। मैंने सुनो छोटे वाले भैया ज्यादा चंचल है, कृष्ण माखन चोरी भी करते हैं, गैया भी चलाते हैं, तुम इतना झंझट झेल सकते हो। जब हमने जेठानी को यह बात बताई तो बोली नहीं महाराज मेरे को तो शांति बड़ी, मैंने तो फिर बलराम से संतुष्ट हुए।